ओके, तो आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सीजन से स्टार्ट हुआ है ना। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, which is called winter, December to February, and another one is hot weather season, summer, March to May, रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून भी ऑल्सो कॉल्ड। रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून, ये सीजन में क्वेश्चन इस बार आया था मेंस में कि कौन से इनमें से कौन सी सीजन नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून लिखा था, है ना, और ऑटमन वगैरह। ओके, सो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटमन, अक्टूबर एंड नवंबर, 2 महीने रहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। The cold weather season or winter we called it. So during the winter season the sun rays do not fall directly in the region. As a result the temperature are quite low in the northern India. Okay, the hot weather seasons. In the hot weather season sun ray more or less directly fall in this region, so temperatures become very high and hot wind and dry winds called do blow during the day, है ना। Okay, let's have fun. No, I don't want fun. साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, रेनी सीजन को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ओके। सो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑन एडवांस मानसून। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। एक सेकेंड। So they carry moisture with them. When these winds strike the mountain barrier, rainfall occurs. यहाँ क्या था, विंड जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ ब्लो होते हैं। सो ये क्या करते हैं, अपने अपने साथ मॉइस्चर कैरी करते हैं, और जब यही विंड स्ट्राइक करते हैं माउंटेन बैरियर से तो रेनफॉल होता है। ठीक है। सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, ऑटमन। सो winds move back from mainland to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, receive rainfall in these seasons. अब मानसून, रिट्रीटिंग मानसून में या फिर ऑटमन में कौन से रिसीव करते हैं स्टेट्स रेनफॉल? सो तमिलनाडु करते हैं रेनफॉल रिसीव, आंध्र प्रदेश, है ना, इस सीजन्स में। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट the average weather conditions which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. So monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. So good monsoon means adequate rain and a beautiful crop. ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे कोई बच्चा तो है नहीं कि मैं वन लाइन करके हिंदी ऐसे ऐसे बताऊँ कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंट है वो बारिश पे डिपेंडेंट है। गुड मानसून्स मतलब क्या होता है कि एडिक्वेट रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो, है ना। ऐसा तो नहीं है किसी का, ऐसा है तो कमेंट करके बताओ भाई, इतनी भी नहीं समझ आती तो। Okay, the climate of a place is affected by its locations at altitude, distance from the sea and the relief. ठीक है। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Ladakh are freezing cold. Clear याद है? Coastal place like Mumbai, Kolkata experiences moderate climate. They are neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. Monsoon Ram Meghalaya receive the world highest rainfall. अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई है कि क्लाइमेट अफेक्ट करता है। अफेक्ट कैसे होता है? लोकेशन से, उसके एल्टीट्यूड से, उसके डिस्टेंस से। कहाँ से डिस्टेंस? सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, और उसके रिलीफ फीचर से। सो यहाँ पे मैं बात करूँ, इस पूरे का समरी में बता देता हूँ। सो जैसे क्लाइमेट है इंडिया का,
वो डिफ़र करता है ना। जैसे जैसलमेर और बीकानेर है जो वो डिजर्ट में है, और जबकि द्रास और कारगिल, द्रास तो कोल्डेस्ट इन प्लेस है ना। सो द्रास और कारगिल है लद्दाख में, फ्रीजिंग कोल्ड है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई कोलकाता, यहाँ क्या मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ही ये ज़्यादा हॉट होते हैं ना ही कोल्ड होते हैं। विंग ऑन द कोस्ट दिज आर वेरी ह्यूमिड, कोस्ट पे हैं, कोस्टल पे हैं, इसलिए क्या है बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अब मानसीन राम क्या है, मानसीन राम जगह है मेघालय में, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल हो रिसीव करता है ना, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट। रोज़ बारिश हो ही जाती होगी भाई। ओके ओके ओके। नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेशंस देखो। We see a variety of plant life in our surroundings. How nice it is play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus, flowering plant, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand few leaves such as palm, grasses, shrubs, trees, interference. देखो यार, अभी क्या है ना, नेचुरल वेजिटेशंस क्या होता है, मैं सिंपल इस पे आता हूँ, ठीक है। सो जो ग्रास, श्रब्स, ट्रीज जो ग्रो होते हैं ना अपने आप, विदाउट किसी के इंटरफेरेंस के और ह्यूमन विंग्स के हेल्प के, जैसे जंगल में है अपने आप से उगते हैं ना, इसको नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। खुद से उग के खुद से बढ़े। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, सबको पता है फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, पता है ना भाई। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिन प्लांट, लैक, हनी, गम, साथ में ऑक्सीजन भी तो देता है भैया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व भी तो करता है, CO2 को, है ना। क्या करता है, CO2 को ऑब्जॉर्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation have been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of tree. We should plant more trees and protect the existing one. चलो कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है, इतना स्लो क्यों हो गया यार PDF ओपन। वाई दिस इज, कुछ नहीं है इसमें। वाइल्ड लाइफ, ओके। सो द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, ये तो पढ़ने लायक है नहीं, इसमें क्या भाई, सबको पता है टाइगर ही हमारा नेशनल एनिमल। गिर फॉरेस्ट गुजरात में क्या है, होम ऑफ एशियाटिक लायंस है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोर्स कहाँ, असम में। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। कैमल एंड वाइल्ड एजेज आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ। Wild goats, snow leopard, bears, etc. are found in Himalayan regions. Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाई, चीता वगैरह, है ना। चलो, India is equally rich in world life. Peacock is our national bird. Other common birds are parrot, pigeons, myna, this. Okay. So, several words century create किए गए हैं. Give words to their natural habitat. So these provide the words protections from the hunters. अब क्या कह रहा है, कैन यू नेम द 5 वर्ड सेंचुरी, भाई बहुत सारे। ओके, दे आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्नेक्स, कुछ नहीं यार इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया चैप्टर। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ बीच में आया तो मैं बताऊँ। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स, कैन सेंचुरी इन इंडिया, लोकेट देम ऑन मैप। ओके, मैप में है दिया वो, नहीं ऐसा कोई मैप यहाँ पे नहीं। चलिए ख़त्म हो गया चैप्टर, कुछ है ही नहीं, आप सारे आंसर्स कर पाओगे। हॉट एंड ड्राई विंड्स इज नोन एज लू, कुछ नहीं है यार। फॉरेस्ट इन गुजरात इज अ होम ऑफ एशियाटिक लायन, गिर फॉरेस्ट है ना इन गुजरात, होम ऑफ एशियाटिक लायंस। चलिए ख़त्म, मुझे नहीं लगता कुछ है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे। अगर कोई लगे आंसर नहीं कर पाओगे भाई कमेंट करो, मैं बताता हूँ। ये क्या है, ओके 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 ओके, ये कोई पढ़ना चाहता है क्या? नहीं, अगर बरसों बीत गए हैं तो रिवीजन कर सकते हो, है ना। ओके, आंध्र प्रदेश, ओ यार ये क्या हो रहा है, सॉरी। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, ये मुझे याद है, मैं इसको पहले ढकता हूँ, ठीक है पूरा, मैंने याद किया था बचपन में। बिहार का
यार बिहार का क्या, पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर होगा, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटका का बेंगलोर, केरला का तिरुवनंतपुरम। ये सब तो ढका हुआ नहीं है, खैर क्या ही बहादुरी है इसमें। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, और मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ। एक्चुअली ये जो उत्तराखंड के हैं ना, दो हैं, गैरसेन भी है एक, समर कैपिटल। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है, चलो। अब यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन। अच्छा हाँ, ये अपडेटेड है ना पीडीएफ हमारा, इसलिए दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का दमन ही है तीनों का, ये मर्ज कर दिया गया। लक्षद्वीप, कावारती, पुडुचेरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली का दिल्ली। जम्मू कश्मीर ये बदल दिया गया यार, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख नहीं रहे हैं अब। ठीक है, चलिए ख़त्म कहानी। सॉरी, हाँ, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रहे हैं, सॉरी भाई, ये हैं, ये अपडेट किया गया ना, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह। ठीक है, चलिए काम ख़त्म। चलो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देते हैं। क्लास हमारा 6 ख़त्म हो गया, कल से क्लास 7 अपलोड करूँगा। जय हिंद।